जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कृपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी, क्योंकि हमारे महादेव जी की असीम कृपा संगत जी जो है अपनी बिटिया पे है संगत जी। मैं उसके लिए तहे दिल से अपने ईश्वर का, अपने महादेव जी का, अपने भोलेनाथ जी का, अपने महाकाल जी का शुक्राना करती हूँ संगत जी। क्योंकि ईश्वर जो है संगत जी, उनका प्रेम अनंत है संगत जी, अनंत है। ईश्वर जब हम ईश्वर के साथ संगत जी प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं संगत जी, तो ईश्वर हमें अनंत प्रेम करते हैं संगत जी, बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं संगत जी। छोटी छोटी हमारी चीज़ों का ध्यान जो है संगत जी, वो ईश्वर जो है वो खुद रखते हैं संगत जी। मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया है संगत जी, मेरी लाइफ में जो कुछ भी संगत जी मेरे पास अच्छा है, वो सब कुछ संगत जी ईश्वर का, ईश्वर की देन है संगत जी। जब कोई भी साथ में नहीं था संगत जी, तो ईश्वर मेरे साथ खड़े थे संगत जी, उनका हाथ हमेशा मेरे सिर पे था संगत जी। तो संगत जी आप देखिए, जैसे जैसे आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, आप ईश्वर का नाम जाप करते हैं संगत जी, उनका मंत्र जाप करते हैं संगत जी, तो ऐसे ऐसे आप अपने ईश्वर से बहुत ही करीब होते जाते हैं संगत जी। और ईश्वर जो है संगत जी, हम अपनी सब चिंताएं परेशानियां जो है संगत जी हमें ईश्वर को समर्पित कर देनी चाहिए संगत जी। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी चिंता परेशानियां हैं, सब आप ईश्वर को समर्पित कर दें, उनके चरणों में समर्पित कर दें संगत जी। और आप देखेंगे एक एक करके आपकी सब चिंता परेशानियां दूर होती जाएंगी संगत जी। और आपके जो भी सपने हैं संगत जी, ईश्वर खुद पूरे करेंगे संगत जी। क्योंकि संगत जी जब हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं अपने ईश्वर के आगे संगत जी, तो फिर हमारे ईश्वर की जिम्मेवारी बन जाती है संगत जी कि वो हमारी ज़िंदगी को सरल बनाएं, वो हमारी दुख चिंता परेशानियां दूर करें, वो हमारे जो भी सपने हैं उसको पूर्ण करें संगत जी। तो आप ऐसा ही करिए संगत जी, आपका काम सिर्फ है ईश्वर की भक्ति करना, उनकी भक्ति में लीन रहना, नाम जाप करना, मंत्र जाप करना संगत जी। और आप देखेंगे कि कैसे ईश्वर जो है वो आपकी लाइफ को बदल देंगे संगत जी। तो ऐसे अपने परम पिता परमेश्वर, अपने महादेव जी को कोटि कोटि प्रणाम है संगत जी। आप ऐसा करके देखिए संगत जी, आप खुद देखेंगे कि आपका जीवन जो है वो टोटली बदल जाएगा संगत जी। संगत जी, जो भी इंसान शिव भक्ति में पड़ता है संगत जी, तो आप देखते हो कि उनकी सब मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं संगत जी। और उनके जीवन में जो भी पाप होते हैं संगत जी, वो नष्ट हो जाते हैं, और लास्ट में इंसान जो है वो मोक्ष की प्राप्ति करता है संगत जी। तो अपने जीवन को हमेशा सच्चे मार्ग पे ले जाइए, धर्म का रास्ता अपनाइए संगत जी, सच्चाई का रास्ता अपनाइए, अपने कर्म अच्छे रखिए संगत जी।
कभी भी किसी का दिल मत दुखाएँ, हमेशा कोशिश करो कि आप दूसरों के जीवन में जो है वो खुशियाँ ला सकें संगत जी। जब आप इस तरह से जीवन व्यतीत करेंगे संगत जी, तो आप देखेंगे संगत जी आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी जो है और बहुत ही सार्थक बन जाएगी संगत जी। तो कोशिश करिए संगत जी, आप निरंतर कोशिश करेंगे संगत जी। छोटी-छोटी कोशिश जब हम करते हैं संगत जी, अगर हम अपने जीवन को ध्यान से संगत जी जो है जीते हैं संगत जी, धर्म के काम करते हैं संगत जी, सच्चाई का हमेशा साथ देते हैं संगत जी, किसी के साथ भी हम अन्याय नहीं करते हैं संगत जी, तो हम देखते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी जो है संगत जी होती जाती है संगत जी। तो संगत जी कोशिश करिए आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करिए संगत जी, क्योंकि हम जिस तरह के कर्म करते हैं संगत जी वैसे ही कर्म जो है वो हमें भोगने पड़ते हैं संगत जी। तो संगत जी मैं आशा करती हूँ कि सब संगत जो हैं वो कोशिश करेंगी कि अपने जीवन काल में जो है वो अच्छे कर्म करें संगत जी। सच्चाई का रास्ता अपनाएं, धर्म का रास्ता अपनाएं संगत जी। कभी भी दूसरों का हक जो है हमें नहीं मारना चाहिए संगत जी, क्योंकि अगर हम किसी का भी हक मारने की कोशिश करते हैं संगत जी तो आप देखेंगे कि कभी भी आपके जीवन में जो है वो सुख शांति नहीं आ सकती संगत जी। तो संगत जी आप कोशिश करिए कि अपने कर्म अच्छे रखिए संगत जी। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो ईश्वर जो है हमें अच्छा फल देंगे संगत जी। तो आज का शुक्राना सत्संग में ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं रूपा शास्त्री नगर से बोल रही हूँ। मेरे को गुरु जी के साथ जुड़े 1 साल हो गई है। 1 साल के अंदर मैंने बहुत कुछ देखा भी है और झेला भी है और गुरु जी ने मुझे संभाला भी है। संगत जी इन दिनों जो मेरे साथ बीत रही है वो गुरु जी जानते हैं और मैं जानती हूँ, मगर गुरु जी का आगे से आधा ऐसा है कि तू शुक्राना सत्संग कर, सारे कष्ट तेरे कट जाएंगे। तो गुरुजी मुझे कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं शुक्राना सत्संग कैसे शेयर करूं। पहले भी मैंने 2 करे थे तो मेरे हुए नहीं। मैंने इन दीदी का नंबर लिया है तो इनसे मैंने परमिशन ली कि भाई प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दो। इन्होंने बोला ओके। तो संगत जी मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ। ये जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ, परेशानी, मुसीबत, मगर मेरे गुरुजी ने मुझे संभाल रखा है। मैंने गुरुजी को अपने आप को सिलेंडर कर दिया तो उन्होंने मुझे संभाल रखा है। गुरुजी जीवन में संगत जी मैंने जीवन में कुछ भी नहीं पाया। मैं ठाकुर जी की पूजा करती हूँ, बाके बिहारी जाती हूँ। मेरी उम्र 40-42 साल की हो गई। मैं कम से कम मेरे को 20-22 साल हो गए बाके बिहारी जाते हुए। मैं लड्डू गोपाल की ही सेवा करती हूँ। 1 साल मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए हो गए, मगर जैसे गुरुजी ने मुझे संभाला है। बहुत बुरी कंडीशन में थी मैं जिस टाइम पे, जब गुरुजी मेरे जीवन में आए, मेरा हाथ थामा। इतनी बुरी कंडीशन थी संगत जी के मैंने अपने आप को ख़त्म करने की भी कोशिश करी कि मैं ख़त्म हो जाऊं। मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बेटी, 2 बेटे। बेटे की शादी हो चुकी है। दामाद भी मुझे सही नहीं मिला, गाली गलौज करता है दुनिया भर की। फिर भी अभी भी शादी थी हमारे घर के अंदर, इतना गंद बोला, मेरे आदमी के चाटा मारा, मेरे अंकल के चाटा मारा। अब बेमतलब में कोई बात नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मेरे हस्बैंड का पैर खराब है तो उसे लंगड़ा बोला, चाटा मारा, गाड़ी उतार जैसे लड़की को मारा, घर ले गया। संगत जी मुझे भी दामाद जैसा चाहिए था वैसा मिला नहीं, बहुत बेइज्जती करके गया। कोई वो ही नहीं था। तो फिर भी गुरु महाराज का मैसेज आया मेरे पास, गुरु जी का, कि तू चिंता मत कर, जैसे जो तेरी बेइज्जती करके गया है वो ही तेरे से माफ़ी मांगेगा।
संगत जी बिलीव नहीं करोगे, कमाल ही हो गया। जिस इंसान ने 4 साल के अंदर कभी हमारी बेइज्जती करके हमसे माफ़ी नहीं मांगी, हमसे मंगवा ली उसने, हमारे दामाद ने। इतनी बेइज्जती 4 साल से बेइज्जती करता है हमारा, कभी भी माफ़ी नहीं मांगी उस बंदे ने। गुरुजी की शरण में आने के बाद हमने पहली बार देखा उसे कि उसने हमसे सॉरी बोला। मैसेज कर रहा है फ़ोन पे कि मुझे माफ़ कर दो मम्मी पापा, रोहितेश मुझे माफ़ कर दो। मेरे बेटों से माफ़ी मांग रहा है, मेरे अंकल से माफ़ी मांग रहा है, मुझसे माफ़ी मांग रहा है। यानी कि मैंने कभी 4 साल के अंदर उसने कभी हमें सॉरी नहीं बोला संगत जी, और अब उसने सॉरी बोला। तो ये तो मेरी गुरु पा की कृपा है कि उसने पहली बार हमसे माफ़ी मांगी है, नहीं तो 4 साल से हमारा लड़ाई झगड़ा, लड़की को मारना, घर से निकाल देना, मारकूट, ऐसे बहुत कुछ करता है। वैसे तो सही है, काम धंधा भी सही करता है, मगर एकदम पता नहीं उसके क्या हो जाता है संगत जी। इतना गंद बोलता है वो, इतनी गंदे गंदे लैंग्वेज, गाली गुप्तार गलोच करता है बेमतलब में संगत जी। हम फालतू नहीं बोलते उससे, हमने उसे बेटे की तरह रखते हैं जब भी संगत जी। अब भी इन दिनों में भी बहुत बुरी कंडीशन है, छोटे वाले बेटे का भी काम नहीं, 4 साल से तो वो काम पे जा ही नहीं रहा। उस पे काली क्रिया करते हैं, मेरे ससुराल वाले हैं, कोई भी है, सब काली क्रिया करते हैं। उस लड़के को ऊपर आंख धर रखी है, छोटे वाले बेटे के ऊपर मेरे। मैं उसी चीज़ से, मैं गुरुजी ने ही हमें बचा रखा है हर चीज़ से। मैं तो गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि गुरुजी हमें इस चीज़ से बाहर निकालो, इन लोगों को भी सद्बुद्धि दो कि भाई ये चीज़ें ना करें। अब मुझे डर है संगत जी के नौराते हैं, छोटे वाले बेटे पे ही आंख धर रखी है इन्होंने सबों ने। तो गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है कि थोड़े उनको सद्बुद्धि दो, ये काम मत करे, दूसरों को भी जीने दे। मैं परेशान हो गई संगत जी, मैं अपनी फैमिली से भी बाहर निकल के आ गई, मैं शास्त्री नगर आ गई संगत जी। अपना घर छोड़ी आई, किराए पे दी आई, ऊपर दुरानी जिठानी रहती, नीचे सास रहती है। इन ये सारे यही चीज़ करते हैं, काली काला जादू हुआ, ये हुआ वो हुआ। पिछली साल भी मुझे मारण क्रिया करी मेरे ऊपर, जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, जब मैं बची। तो संगत जी, इस बुरी कंडीशन में तो गुरुजी ने ही हमें इस टाइम संभाल रखा है, इतना संभाल रखा है संगत जी के कितनी भी टेंशन हो, हमें कितनी भी टेंशन हो, मगर हम समझ जाते हैं कि पहले सब्र नहीं होता था संगत जी, अब सब्र आ जाता है कि भाई ये चीज़ गुरुजी बोल रहे तो ये चीज़ इतने दिनों में होगी, ये सब्र आ जाता है। पहले सब्र नहीं आता था, अब सब्र ले लेते हैं। अब थोड़े मेरे बेटे की तबीयत में भी सुधार है कि मेरे बेटे को पहले माने अटैक पड़ते थे, अब नहीं है, अब थोड़ा सुधार, अभी नहीं पड़ रहे हैं कुछ दिनों से, कभी कभार पड़ जाते हैं तो नहीं पड़ते संगत जी। तो मैं तो गुरु महाराज जी से यही कहती हूँ, गुरु महाराज जी आप हमेशा ऐसे ही कृपा बनाए रखना, ऐसे ही हमें सद्बुद्धि देते रहना, और सद्बुद्धि उनको भी दो जो कई काली क्रियाएं करते हैं, कुछ भी करते हैं, इनको भी सद्बुद्धि दो गुरु महाराज कि ये थोड़ा काली क्रिया कम कर दे। मैं तो भगवान जी के सिवा और किसी के सिवा मैं किसी पे भरोसा भी नहीं करती अब, अपना बच्चों में घर में ही मस्त रहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटे की बेटी है 4 साल की, उसके पैर अचानक ही खराब हो गए, चला नहीं जा रहा, हॉस्पिटल में दाखिल करा हमने, उसके दवाइयाँ चढ़ी। अब गुरु महाराज की कृपा से थोड़ा बहुत वो पकड़ पकड़ के चलती है, बेड पकड़ लिया, सोफा पकड़ लिया, ऐसे पकड़ पकड़ के चलती है। गुरु महाराज जी ने इतना उसे चला दिया। मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करूँ कि गुरु महाराज उसको इतना ऐसा चलाओ कि जैसे पहले दौड़ती भागती थी, घूमती थी, स्कूल जाती थी, ऐसा ही उसको वापसी करो गुरु महाराज, वापसी ठीक करो उसे। गुरु महाराज जी मैंने तो आपको ही सिलेंडर कर रखा है, और मेरे को लाइफ में अब कुछ भी नहीं चाहिए। ठाकुर जी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे यहाँ तक पहुँचाया, आपने मेरा हाथ पकड़ा तो मौत से मुझे निकाला, मेरे बच्चे को निकाला है। अब मैं यही करती हूँ कि गुरु महाराज जी, ये मेरे हस्बैंड अंकल है जो ये ड्रिंक वगैरह करते हैं, ये गंदी चीज़ें खाते हैं, गुरु महाराज जी इनकी भी ये बंद करवाओ, अपनी शरण में लो इनको भी, मेरे दोनों बेटों को भी, मेरे हस्बैंड अंकल को भी अपनी शरण में लो। मैं यही चाहती हूँ कि ये भी आपकी शरण में आए, और जैसे मैं आपसे जुड़ गई, इनको भी अपने आप से जोड़ो गुरु महाराज, इनको भी अपने आप से जोड़ो।
मेरी आपसे यही गुजारिश है मेरे गुरु महाराज कि इनको भी अपने आप से जोड़ो और मेरे दामाद की बुद्धि ठीक करो, मेरी बेटी का घर सही करो, जिस तरीके से उसके घर में चल रहा है सारा कुछ सही करो मेरे गुरु महाराज। और पूरी संगत का कल्याण करो, पूरी संगत को ब्लेंसिंग करो मेरे गुरु महाराज। पूरी संगत को मेरी आपसे यही कृपा, पूरी संगत के ऊपर अपना हाथ रखो, पूरी संगत को सही करो गुरु महाराज। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, लव गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के लिए 2 लाइनें पहले बोलूँगी। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। ओ मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे। ओ मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। बूटे बूटे पानी देंदा, बूटे बूटे हरे करदा। बूटे बूटे पानी देंदा, बूटे बूटे हरे करदा। इते माली बन के आया, मैनू वेख लैन दे। इते माली बन के आया, मैनू वेख लैन दे। ओ मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी के करिश्मे मैं आपको क्या बताऊं। गुरु जी ने मेरे साथ बहुत चमत्कार किए हैं, बहुत चमत्कार किए हैं। मैं गुरु जी के साथ 23 को जुड़ी थी, पर मुझे आज तक गुरु जी के कभी दर्शन नहीं हुए। कई संगत कहते हैं मुझे तितली के दर्शन हुए, मुझे ओम के दर्शन हुए, मुझे इस चीज़ के दर्शन हुए। मुझे संगत जी कभी गुरु जी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन मुझे गुरु जी के होने का हर वक्त एहसास होता है। हाल में गुरु जी का काफ़ी बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। मैं वहीं बैठ के गुरु जी के सामने ही अपना सत्संग कर रही हूँ। मंदिर में भी गुरु जी का स्वरूप रखा है, वहाँ भी जाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है गुरु जी जैसे मेरे से बातें कर रहे हैं। मैं हर वक्त गुरु जी से बातें करती रहती हूँ। मेरे बेटे को थोड़ी टांग में प्रॉब्लम हो गई थी। गुरु जी ने कैसे उस मेरे बेटे का ऑपरेशन करवाया, कैसे ठीक किया, पता ही नहीं चला। जय गुरु जी। मेरा पीछे काफ़ी हाथ टाइट हो गया था। गुरु जी कहाँ से पैसे का इंतज़ाम करके देते थे, कहाँ से पैसे आते थे, पता ही नहीं चलता था। बस यही कहती थी गुरु जी कहते थे बस कुड़िए मैं है ना, मैं हैगा। बस समझ लो कि गुरु दूसरे दिन मुझे पैसे कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते थे। संगत जी, मैंने गुरु जी के लिए पहले भी आपको बताया था, मैंने अपनी बेटी की और अपने घर के लिए अरदास लगाई हुई है। जब बेटी की नौकरी के लिए और घर मैंने छोटा सा घर है उसको बेचना है, गुरु जी को बोला हुआ है। पर गुरु जी कहते हैं तू अरदास लगा, सत्संग करवा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने कहा अच्छा गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी का बार है, इधर गुरु जी के सामने बैठी थी। मैंने कहा चलो एक छोटा सा सत्संग कर देती हूँ, गुरु जी के लिए अरदास लगाती हूँ। जब मेरी अरदास पूरी हो जाएगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसी के साथ मैं अपनी सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम 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 मेरे गुरु महाराज जी का शुकराना। जय गुरु जी, संगत जी, शुकराना गुरु जी। मैं दिल्ली तो बोल रही हाँ। मैं अपने पहले भी बहुत सत्संग शेयर किए हैं, मेरे ख्याल नाल 7-8 सत्संग शेयर किए हैं संगत जी। मैं हुण अपना गुरु जी का हुक्म है कि अपना शुकराना सत्संग शेयर कर। संगत जी मैं दिल्ली तो बोल रही हाँ। मैं दसना चाहती हाँ, मैं पहले भी अपने सत्संग च दस्या है कि मेरे हस्बैंड मेरे नाल बहुत कलेश वगैरह करते हैं, और मतलब जब दी मेरी मैरिज हुई है तब तो ही साडा आपस का बहुत कलेश चल रहा है, और मैं गुरु जी के सामने ही बैठ के सत्संग शेयर कर रही हाँ संगत जी। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਚੜਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੁਣ ਇੰਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਬਹੁਤ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ कह रहे हैं मम्मी मैं मर जाऊंगा अगर आप नहीं निकलोगे यहाँ से, तो नहीं तो मैं अकेले निकल जाऊंगा, आप नहीं जाओगे तो। संगत जी फिर मैनू अपने बच्चे के कारण मैनू घरों घर छोड़ के निकलना पिया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸੈੱਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਕੋਈ ਚਮਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਸ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਵੀ ਦਿਲਵਾਤਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਹੋਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਤਾ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਖੋਲੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਜੋ ਨੇਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਗੰਦੀ ਗਾਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਵਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਸਭ ਕੁਝ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਤਸੰਗ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸਭ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ OLX ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ बनाने शुरू करते मेरे बेटे दे। मगर गुरु जी अगे ही अरदास है, गुरु जी थोड़ी मैं परेशान हाँ कि मैं रेंट कित्थों भरांगी, कि घर का खर्चा कित्थों चलावांगी। गुरु जी कह रहे ने तू टेंशन ना लै, मैं बैठा, मैं सब संभाल लांगा। ते मैनू गुरु जी ते पूरा विश्वास कि पूरा सब कुछ ही वो करन वाले हैं संगत जी। असी ते कुछ भी नहीं हाँ, कुछ भी नहीं हाँ गुरु जी दे। गुरु जी ने शुक्र है कि गुरु जी ने मैनू अपनी शरण च रखे, अपनी धी बनाया। गुरु जी कहते ने तू महाशिव दी बेटी है, तू महाशिव दी धी है, तू क्यों घबरांदी है।
मैं तेरे नाल हर पल खड़ा हाँ। क्योंकि तू किसी ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਵਾਂਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਸਭ ਕੁਛ। ਹਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ 27 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗੰਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਾਂਗੀ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਾਤੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਾਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ 27 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੇਲ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਬਖਸ਼ੋ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਬਸ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਮੈਂ ਛੋੜ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਾਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, 777 ਦੀ, 777 ਦੀ, 47 ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਅੰਗ
संग रहना, अपने चरणों नाल जोड़ी रखना गुरु महाराज। आप अगे ही अरदास है, सरबत दा भला करना, सब दा कल्याण करना गुरु जी। सारी संगत जो भी है आप जी दी संगत गुरु जी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੋ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ सत्संग ਨੂੰ विराम ਦਾਂਗੀ। गुरु संगत जी ਅੱਗੇ गुरु महाराज जी ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। गुरु जी ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम 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 शुकराना। संगत जी मैनू माफ करना, मैं सत्संग शेयर करने तो पहले मंत्र जाप नहीं किया, मैनू माफ करना गुरु महाराज। हुण मैं सत्संग विराम करने तो पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। बोलो का हेलो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका सत्संग बहुत ही बार देखा है, सुना है, उसमें बहुत ही अच्छा परिवर्तन किया है। आपके सत्संग सुन के तुम हमारे ऊपर जो ब्लेसिंग करते हो, आशीर्वाद करते हो, उसको देखा है, मैंने समझा है। मेरी मम्मी के कान के पर्दे में होल है। 1 साल से वो ये दवाखाना वो दवाखाना, इधर जाती है उधर जाती है, तभी भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अभी वो हार मान के बैठ गई है। अभी बोलती है चाहे मरने दो या जीने दो, कुछ तो करो, या भगवान आके बंद करके क्यों बैठा है, ऐसी बोलती है। आपके बारे में बहुत ही सुना है आपने। सबका सबका जो दर्द था, जो कुछ उनमें ये था, उनका भरोसा, उनको तुमने बढ़ावा दिया है, हिम्मत दी है। उनके जो कष्ट है वो तुमने काट दिए हैं। बस यही कहना चाहती हूँ गुरुजी, मेरे मम्मी का उतना कान ठीक कर दो, फिर तुम्हारा सत्संग करने उधर आ जाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम जय शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज नवरात्रि का पहला दिन है और आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे गुरुपा। माँ मेरी कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपने पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि मैं शुक्राना सत्संग करूं, पर मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो आज जैसे जो गुरु जी की आज्ञा होगी, जो वो बुलवाएंगे, तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है कि
मेरा काफ़ी टाइम बहुत सालों से मैं बीमार थी। मतलब कुछ भी मतलब कभी कुछ शरीर के साथ परेशानी लगी हुई थी। लगा लो 15 साल हो गए गुरुजी, संगत जी। मैं मतलब बहुत मतलब एक बीमारी से जूझती, कभी दूसरी बीमारी आ जाती, कभी क्या हो जाता था। गुरुपा की बहुत बहुत मेरा जब से उन्होंने मुझे थामा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, गुरुपा ने मेरे सारे दुख परेशानी दूर हो गई। मेरे को गुरुपा से मेरी कज़न ने जोड़ा था, वो गुरुजी को बहुत बहुत मानती है वो। और मैंने भी अपना जो मतलब जो रिश्ता मेरे वो गुरुपा है, क्योंकि मेरा कोई नहीं है। वैसे मेरी बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है, मेरे पति हैं, पर मैं मतलब बिल्कुल अकेली हूँ। मैं किसी से भी बात नहीं कर सकती थी। पर जब से मेरे को गुरुजी ने मेरा अपना आशीर्वाद दिया, अपना हाथ मेरे सिर पर रखा है, तो मैं आपसे गुरुजी को ही सारी बात बताती हूँ। और जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, मेरे सारी बीमारियाँ धीरे 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 ठीक होती जा रही है। गुरुजी की बहुत 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 कृपा है। संगत जी, मैं बहुत बीमार रहती थी, तो मैं यहाँ पे किसी से कुछ भी नहीं कह पाती थी। तो एक मेरी दीदी हैं, उन्होंने मुझे वहाँ का जल प्रसाद और गुरुजी का स्वरूप दिया। और जब से गुरुजी का स्वरूप और जल प्रसाद मैं लेती हूँ, तब से मैं बहुत ही ठीक हूँ। संगत जी, मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे शरीर में बहुत सारी मेरे हेल्थ इश्यूज़ है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ है कि उसका जो निवारण है वो मेरे गुरुजी ने ही मुझे ठीक किया। मुझे अमृत वेला उठाया, मुझे नित नियम बनाया, मुझे मंदिर जाना सिखाया। हर छोटी-छोटी बात मेरे गुरुपा मैं ने मुझे सिखाई है। मैं गुरुपा की बेटी और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, इस अपने पैरों पे लाके खड़ा किया। जो मतलब बहुत ही परेशान थी, चलना फिरना मुश्किल था, पर गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी शक्ति है गुरुपा संगत जी की। मैंने चलना भी गुरुजी से सीखा। मुझे दुनियादारी का कुछ पता नहीं, कुछ समझ नहीं था। मैं मतलब बहुत ही मतलब घर में ही रहती थी, और मुझे जो कोई कहता था मैं बात मान लेती थी। गुरुपा मुझे कहते हैं, "तू बहुत भोली है, बहुत प्यारी दी है, सबकी बातों में मत आया कर।" तो मैं बस गुरुपा को यही कहती हूँ, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। वो हर छोटी-छोटी चीज़ मुझे हर छोटी-छोटी बात सिखाते हैं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं दिन रात बस यही प्रार्थना करती थी, गुरुपा कि मैं आपके किसी सत्संग में जाऊँ और वहाँ पर मतलब बैठूँ और आपसे बात करूँ। वहाँ पे चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब मतलब खाऊँ। मेरा बहुत मन था। मैं अभी तक छतरपुर बड़े मंदिर नहीं गई। सिर्फ मैं गुरु के पास से ही बातें करती थी, मन से सिर्फ मंत्र जाप करती थी, सिमरन करती थी। गुरुपा ही मेरी रक्षा कर रहे हैं हर पल। जो ब्लैक मैजिक के बहुत सारे मैसेज आते थे कि बहुत नेगेटिविटी है, बहुत अपनों ने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और वही तेरे पति पर भी वशीकरण हुआ पड़ा है। तो मैंने सब गुरुपा पे छोड़ दिया। गुरुपा ने मुझे जो जो उपाय बताए, गुरुजी की बेटी ने वो सारे उपाय गुरुजी ने हाथ पकड़ के करवाए, अमृत वेला भी दिया। और गुरुजी की इतनी असीम कृपा है। जो 15 सालों से पूजा पाठ नहीं करती थी, वो आज मंदिर जाती है और नित नियम बनाती है, और हनुमान चालीसा पढ़ती है, शिव चालीसा पढ़ती है, यदि सुखमनी साहब जी का पाठ करती है। और वो हर मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें गुरुपा ने मुझे सिखाई, और मैं जो मेरे गुरुजी कहते हैं मैं वही करती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही संगत जी गुरुपा मतलब हमारे रिलेटिव्स में ही किसी का सत्संग था, तो हम वहाँ पे गए थे, और मैं वहाँ के सेवादारों ने मुझे अपने आगे मतलब बिल्कुल गुरुजी के आगे बिठाया। और इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं बिल्कुल आगे बैठी थी, गुरुजी के सामने बैठी थी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, मेरे आंसू भी आ गए। और गुरुपा ने मुझे चाय प्रसाद दिया, और लंगर प्रसाद भी दिया, जल प्रसाद भी दिया।
वहाँ पे जो स्नैक्स वगैरह वो सारे प्रसाद मैंने लिए। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुपा मेरे सारी प्रॉब्लम्स मेरे गुरुपा ने बहुत दूर करी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करे आपकी बेटी बहुत कम है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी पे बस आप अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। और जो नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं आप गुरु जी आपका मंदिर में बैठ के मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई मुझे माफ़ कर दे गुरुपा। और हर पल मेरे आंख साफ रहना गुरुपा। कहते हैं कि मैं तेरे मंदिर में ही विराजमान हूँ, मुझसे बात किया कर गुरुपा। बस मुझे आप ही का ही आशीर्वाद चाहिए गुरुपा। आप ही मुझे और ठीक करिए गुरुपा, मुझे हिम्मत दीजिए। मुझे सब्र आपने सिखाया है गुरुपा। आपकी बेटी ने बहुत सब्र किया है। सारी परेशानियाँ दूर कीजिए गुरुपा, घर में खुशहाली लाइए। नवरात्रि की तो माता रानी अपनी कृपा बनाइए। गुरुपा ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है गुरुपा। कहते हैं तो घबराया मत कर, चिंता मत किया कर, सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। आप मेरे पिता हो गुरुपा। आप हर छोटी बात गुरुपा बस एक अरदास यही करती हूँ, घर में सुख शांति आए, बच्चों को गुस्से शांत हो गुरुपा। मेहर कीजिए गुरुपा। मेरे छोटे बेटे वो ब्लेस कीजिए, उससे बुद्धि दीजिए, उसका पढ़ाई में मन लगाइए गुरुपा। उस पर मेहर कीजिए गुरुपा। वो 2 पेपर क्लियर नहीं किए फाइनल में गुरुपा। 2 पेपर का उसका दोबारा पेपर होगा तो गुरुपा आशीर्वाद दीजिए छात्र को गुरुपा। उसका पेपर है उसको ब्लेस कीजिए गुरुपा। बहुत करिए आपकी बेटी गुरुपा ने मुझे कहा है चिंता मत कर, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा गुरुपा। वो रिजल्ट आपने ही करवाना है, मुझे पेपर आपने हाथ पकड़ के कराना है मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था मेरे गुरुपा में। जो मुझे कहते हैं शुक्राना सत्संग कर, पर मैं नहीं कर पाती थी, मैं डर जाती थी। और कुछ घर में मतलब कोई आ भी जाता था, पर मैं दिल से हर टाइम मैं गुरु जी का मंत्र जाप हर टाइम करती हूँ। शुक्राना हर टाइम करती हूँ मेरे गुरुपा का अनंतम अनंत शुक्राना कि इस भीड़ भरी दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली थी और गुरुपा आए और उन्होंने मुझे अपनी बेटी को सर पर हाथ रखा। गुरुपा मुझे कभी मत छोड़ना, मेरे को सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सारे दुख दूर कीजिए गुरुपा। बहुत दवाइयाँ खा ली पर अब गुरुपा की कृपा है कि मैं बस थोड़ी सी दवाई खा पाती हूँ। पहले मैं बहुत दवाइयाँ खाती थी, वो सब गुरुपा मुझे कहते हैं कि सब ब्लैक मैजिक की वजह से है और जो जिन्होंने भी किया है वो तेरे अपने हैं। गुरुपा कहते हैं मैं सब ठीक कर दूँगा, तो चिंता मत कर। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखे गुरुपा। मुझे कभी अकेला मत छोड़ना गुरुपा। मेरा कोई मैंने आपको ही अपना माता पिता भाई बहन सारे रिश्ते मेरे आपसे ही हैं बाबा जी। मेहर करना माँ, मेहर करना मेरे बाबा जी। ये नवरात्रि खुशी भरी आए गुरुपा। और जो करता है गुरुपा उनको आप ही देखना। आपने कहा है गुरुपा सब कुछ जवाब आप तो लोगे, तू शांत रह तो गुरुपा। मैं चुप मैं किसी को कुछ भी नहीं कह रही गुरुपा। पर ये जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं उनसे बचाइए मेरे गुरुपा। हमने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा गुरुपा। मैं अपने घर पर ही रहती हूँ गुरुपा, बच्चों को ही देखती हूँ। तो संगत जी प्लीज़ गुरुपा ये सत्संग मेरा ज़रूर शेयर करना। मैं पहली बार किया है, इसके लिए मैं आप सबका अनंत शुक्राना करती संगत जी। गुरु जी गुरुपा संगत जी आप सब भी स्वस्थ रहें खुश रहें। ये नवरात्रि आपकी झोलियाँ खुशियों से भरे मेरे गुरुपा। आप सब स्वस्थ रहें, खूब फले फूले, खूब खुशियाँ लाएं। भगवान जी गुरु जी आप सब पे मेहर करें। संगत जी सब पे मेहर कीजिए, सबके बच्चों को ब्लेस कीजिए, सब खुश रहें बाबा जी। यही आपकी बेटी का शुक्राना सत्संग है गुरुपा। मुझे कभी मत छोड़ना, बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना और जो भी हमारे में कमियाँ उन कमियों को दूर करना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी अनंतम अनंत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना ओम नमः गुरु जी। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं हिमाचल से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझे कुछ दिन से ना रोज मैसेज आ रहे हैं, कभी इस पे इंस्टाग्राम पे, कभी फेसबुक पे, कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, पर पता नहीं क्यों हो नहीं पा रहा था। आज भी मैं कल भी ट्राई किया था, मैंने नहीं हुआ, मतलब बोल ही नहीं पा रही थी मैं अच्छे से। आज भी मैंने अब सोचा है कि मैं आज पूरा शुक्राना सत्संग करूँगी ही, क्योंकि गुरुपा मुझे रोज बोल रहे हैं कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो एक दिन की बात है कि ऐसे मुझे मैसेज आया कि आज मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, तू मेरे को पहचान लेना। मैं सोचूं अभी तो बारिश होके हटी है, आज तो कोई तितली भी नहीं दिखेगी, तो गुरुपा कैसे मुझे दर्शन देंगे। तो अब गुरुजी ने दर्शन तो देना था, वो किसी ना किसी तरीके से गुरुजी ने देना ही था, चाहे वो रियल बटरफ्लाई है या कैसे भी है। तो मैं ना अपने स्कूल में देखा था ये मैसेज। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मैंने ऐसे जैसे इंस्टाग्राम खोला तो उस पर मुझे ये मैसेज आया। तो फिर मैंने यही सोचा कि भाई अभी तो बारिश हो रही है, या बारिश होके हट गई थी तब, कि बटरफ्लाई कैसे दिखेगी मुझे। तो जब मैं अपने स्कूल से वापस घर जा रही थी, तो रास्ते में मुझे एक नैनो गाड़ी दिखाई दी अचानक से एकदम, और उस पे ना उसकी बैक साइड पे कितनी सारी बटरफ्लाईज बनी हुई। एक नहीं, दो नहीं, 7-8 बटरफ्लाईज, कोई छोटे साइज में, उससे बड़े साइज में, उससे बड़े साइज में। तो मैं देख के हैरान कि देखो, गुरुपा ने अगर बोला है कि मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा, तो गुरुपा ने अपने दर्शन दे दिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब जैसे भी अगर बटरफ्लाई रियल में नहीं आ सकती थी उस टाइम, तो गुरुजी ने ऐसे दर्शन दे दिए। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि गुरुजी शुक्राना आपका, आपने मुझे दर्शन दिए। और रोज़ मुझे मैसेज आजकल आ रहे हैं कि गुरुपा का शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ गुरुपा, कि आपने मुझे अच्छी लाइफ ब्लेस की है, अच्छी जॉब ब्लेस की है। एक बेटी है मेरी जो अभी 9th में है। हर चीज़ का शुक्राना, आपने हर चीज़ बहुत अच्छी दी है, हर रिश्ता बहुत अच्छा दिया है। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, अब मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, जो अभी तक स्कूल टाइम के भी फ्रेंड्स मेरे लिंक में हैं। तो मतलब अच्छा लगता है कि गुरुपा ने सब शुक्राना उस चीज़ का, कि आपने सब चीज़ बहुत अच्छी दी है। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने बहुत जो भी ब्लेस किया है बहुत अच्छा है। बस एक ही चीज़ की कमी थी कि मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला। उसके पीछे भी गुरुजी का कुछ मतलब होगा कि भी नहीं मेरे लिए वो सही, या मैं उसके लिए नहीं सही, तो जो भी रहा होगा, मतलब फिर भी मैं शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना आपने जो दिया है बहुत अच्छा दिया है, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आपने हर चीज़ बहुत अच्छी दी है, बहुत शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का, हर सांस का शुक्राना, हर रिश्ते का शुक्राना। बस आपसे यही प्रार्थना है गुरुपा कि अपना आशीर्वाद सदा मेरे पे, मेरे बच्चे पे हमेशा बना के रखें, हमेशा हमारे अंग संग रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हम अपने रास्ते से कभी भटके ना, आपका नाम जप करते रहें, अपने चरणों में हमें जगह दे के रखना हमेशा मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगर कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरुजी, गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये आज मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी की बेटी ग्रेटर नोएडा से आज फिर एक शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यूँ तो गुरु जी रोज ही सत्संग करवाते हैं, पर उसमें से मैं एक शुक्राना सत्संग आज करना चाहूँगी कि किस तरह गुरुजी ने मुझे किट्टी ज्वाइन कराई और किस तरह मुझे घर से बाहर निकाला। पिछले कुछ साल से संगत जी मैं घर में ही, ये समझ लो घर में ही कैद होके रह गई, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है, अभी वो 2.5 साल की हो चुकी है। तो मैं कुछ टाइम से मतलब घर में ही रहती थी, मतलब बाहर मेरा निकलना ही नहीं होता था। तो मैं गुरुजी से एक दिन ऐसे ही बोल रही थी कि गुरुजी मैं तो कहीं आ जा भी नहीं सकती, मेरे कपड़े भी सारे यूं ही रखे रह जाते हैं, मैं कहीं पहन भी नहीं पाती और मैं घर में ही बस बंद होके रह गई हूँ। मैंने कहा कुछ ऐसा करो कि मैं बाहर निकलूं, मैं भी अच्छे से तैयार हूँ, मैं भी कपड़े पहनूं, तो मैं भी मतलब बाहर की दुनिया देखूं। काफ़ी साल से मैं तो अंदर ही अंदर कैद हो गई हूँ। तो फिर गुरुजी ने किया चमत्कार और उन्होंने मेरे दिमाग में थॉट डाला कि मुझे किट्टी ज्वाइन करनी चाहिए और मैंने जनवरी से फिर संगत जी किट्टी ज्वाइन करी। जनवरी में हमारी पहली किट्टी थी, तो बहुत मज़ा आया और हम लोग 11 का ग्रुप है हमारा। तो मतलब पहली किट्टी बहुत अच्छी रही और मेरी जो किट्टी होगी वो अप्रैल में होगी। तो लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बाहर निकाला और बहुत अच्छा लगा। गेम हुई, खाना पीना हुआ। सॉरी संगत जी। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, मतलब हाँ, हमारे दिल की बात बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं वो। और बस आज यही था मेरा शुक्राना सत्संग। तो संगत जी ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो हमारी कोई बड़ी बात पूरी करते हैं, वो हमारी छोटी छोटी बातों को भी पूरा कर देते हैं। मैंने देखा है, बस उनसे कहने की देर है, दिल से बोलने की देर है। मतलब वो कुछ ऐसे रास्ते बना देते हैं अपने आप ही कि मतलब जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता ना, वो करके दिखा देते हैं। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी बस आपसे एक ही अरदास है, अपनी बेटी के सर से अपना हाथ कभी मत हटाना, यूं ही हमारे साथ रहना। दुख आए सुख आए बस आप हमारे साथ हमेशा बने रहना गुरुजी, हमेशा बने रहना। अभी भी लाइफ में हैं कुछ चीज़ें जो ठीक होनी हैं और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी अपने आप ठीक कर देंगे, क्योंकि मैंने सब कुछ गुरुजी के चरणों में अपने आप को पूरा गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। अब वो जाने और उनका काम जाने। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं फिर जल्दी अपना एक और सत्संग लेके आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आई लव यू गुरुजी, आई लव इसी यू। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।